जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। कई बार हमारे जन्म कुंडली में ज्योतिष जो है वह बताते हैं देख करके कि मार्कीस का दशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है, या मृत्यु योग है, अल्पायु योग आदि है। और इस प्रकार का विषय ज्ञात होने से अथवा किसी प्रकार का ऐसा रोग और व्याधि शरीर में उत्पन्न हो गया है जिससे कि लग रहा है कि अब प्राण संकट में है, प्राण चला जाएगा, या कभी किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो जाती है और प्राण पे संकट बन जाता है, चाहे भूत प्रेत पिशाच अभिचार आदि के प्रभाव के कारण जीवन संकट में लग रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप सभी सुने हैं कि भगवान का रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय का जप कराना चाहिए। लेकिन यह सत्य बात जान लीजिए कि भगवान के महामृत्युंजय स्वरूप का पूरा सविधि अनुष्ठान करना बहुत कठिन और क्लिष्ट होता है। जैसा आप देखते हैं कि हाँ हो गया जब, वैसा होता नहीं है। वास्तविकता बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट है। कभी आप इनका स्वाध्याय कीजिए, अध्ययन कीजिए तंत्र शास्त्रों में जो कि प्रचलित हैं, तो भी आप समझेंगे। उतना कहीं लोग करते नहीं हैं। स्वयं क्या किया जा सकता है? अगर हमारे पास उतना अधिक धन ना हो और ऐसी विपरीत परिस्थिति में हम पड़ जाएं तो क्या करना चाहिए? और हम तो यह कहेंगे कि ऐसी परिस्थिति आए उसके लिए आप प्रतीक्षा ही मत कीजिए। आप ऐसे विधि विधान जो शास्त्रों में बताए गए हैं उसे करके रखिए पहले से, या तो उसके प्रभाव से हमारे जीवन में कभी अपमृत्यु का संकट आए ही ना। और अगर किसी इष्ट मित्र परिजन पर आ जाए, हमारे स्वजन पर आ जाए परिवार में, तो उनके निमित्त हम स्वयं ही अनुष्ठान कर सकें। इतना सामर्थ्य तो एक सनातनी में होना ही चाहिए। आपके भीतर है, उसे पहचानिए। क्या करना चाहिए? 2 कार्य हैं, उसमें से पहला इस वीडियो में, वह है भगवान महामृत्युंजय के 108 नामावली का शरणागति ले लेना। उसे पहले से ही सिद्ध करके रखिए। एक अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र होता है और दूसरा नामावली होती है। स्तोत्र को जप करके सिद्ध किया जाता है। नामावली में अर्चन और अभिषेक या तर्पण आदि किया जाता है। तो नामावली का जो विधि है वो इस वीडियो में आपके समक्ष रख रहे हैं। क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम करना चाहिए कि आप चाहे कष्ट में हो या ना हो, लेकिन किसी भी महीने में कभी भी इसके लिए कोई विशेष आपको मुहूर्त नहीं देखनी है, लेकिन पंचमी तिथि से आद्रा नक्षत्र हो तब, महाशिवरात्रि या शिवरात्रि की तिथि पड़े तब से आरंभ करके इस 108 नामावली का कम से कम 11,000 बार पाठ कर लीजिए। और अगर आपने 40,000 बार पाठ कर लिया तो ये भैया आपके जन्म जन्म के लिए महामृत्युंजय का सामर्थ्य आपके साथ बंध जाएगा। आपके आभा मंडल में महामृत्युंजय की ऊर्जा आपके साथ उपस्थित हो जाएंगी। और भैया महामृत्युंजय यानी कि कालों के काल महाकाल, जो मृत्यु भी जिनसे भय खाता है वो है महामृत्युंजय, जो मृत्यु के ऊपर विजय देने वाले देवता हैं। और चाहे वो अभिचार हो, तंत्र मंत्र हो, किसी भी ग्रह के दोष के कारण कोई भी ग्रह जो है आपको प्रभावित कर रहा हो, उन सभी के ऊपर इनके कृपा से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने 40,000 तक जब कर लिया तो इस प्रकार से आप इनका अनुष्ठान करेंगे। पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले, अगर श्रावण के महीने में आप अनुष्ठान करते हैं तो अति उत्तम। इनके साथ में पंचाक्षरी का जप आप करते हैं तो और भी बढ़िया है। माला भी पंचाक्षरी का जप करना ही चाहिए। श्रावण के महीने में कर रहे हैं, थोड़ा सा आप 27 माला जप अवश्य करिए। कैसे करेंगे? नियम क्या रहेगा? आरंभिक अपना विधि विधान करके श्वेत वस्त्र पहनिए। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, श्वेत वस्त्र पहनेंगे। आसन आपका रहेगा कंबल का या फिर कुशा का। पूर्व दिशा की ओर मुख रखिए। सबसे पहले आरंभिक पूजन करके भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए। भगवान शिव का जो अभिषेक करना है वो उनके, या तो अगर आप पौराणिक श्लोक आदि जानते हैं तो उससे कर लीजिए। महाभारत का रुद्राभिषेक का जो मंत्र सब है उसका भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसको आप उसका पाठ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। गौ माता के दूध से करेंगे तो अति उत्तम है। अभिषेक करके भगवान शिव का श्रृंगार आदि कर दीजिए। भस्म से, चंदन से, रोली से, बिल्व पत्र आदि अवश्य समर्पित करिए। कनेर का पुष्प और साथ में भांग आदि जो है अवश्य समर्पित करिए उनको। उसके पश्चात जो आँख की माला होती है
उसे भी अवश्य समर्पित करिए। जितना ज़्यादा भगवान शिव को समर्पित और श्रृंगारित कर सकते हैं उतना कीजिए, नैवेद्य आदि अर्पित करके, और उसके पश्चात आरती कर लीजिए। तत्पश्चात आप जप के लिए बैठिए। जप के लिए आप आरंभ में आचमन आदि कर लीजिए। संकल्प लीजिए कि हे भगवान महामृत्युंजय, हम आपकी कृपा प्राप्ति के निमित्त इस अष्टोत्तर शतनाम का जप कर रहे हैं, हम पे कृपा कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। जब कभी भी हमारे जीवन में संकट आए और हम इस स्तोत्र का उस संकल्प लेकर के प्रयोग करें तो हमारा वह संकल्प सिद्ध हो, अपमृत्यु से संकल्पित व्यक्ति की रक्षा हो, प्राण आदि की रक्षा हो, आपकी कृपा हो, ऐसा आप संकल्प लीजिए और फिर पाठ शुरू कर दीजिए। आरंभ में तो समय अधिक लगेगा, लेकिन जब अभ्यास हो जाएगा तो बहुत कम समय में 108 नामावली पूर्ण हो जाएगी। इसमें प्रणव के उच्चारण का ध्यान रखना है, तांत्रिक प्रणव, वैदिक प्रणव, देवी प्रणव। तो सामान्यतः जो है तांत्रिक प्रणव का उच्चारण हर कोई कर सकते हैं, चाहे आप यज्ञोपवीत धारण करते हो ना करते हो, किसी भी आप वर्ण के हो व्यक्ति, चाहे आप स्त्री हो पुरुष हो। तो तांत्रिक प्रणव जो है वह ओम है। जो हम लोग औरत बोलते हैं ना औ, उसमें बिंदु लगा देंगे तो ओम हो जाएगा। तो ओम का उच्चारण का अधिकार शास्त्र अनुसार सभी को प्राप्त है, लेकिन जो अकार उकार मकार, इससे जो वैदिक प्रणव है इसके उच्चारण के लिए मनाही है, केवल सन्यासियों को अधिकार है। इस विषय को आप शिव महापुराण में पढ़ सकते हैं, विद्वेश्वर संहिता में, जहाँ सूक्ष्म प्रणव और दीर्घ प्रणव के बारे में चर्चा की गई है। तो हमें वह करना है जिससे हमें प्रभाव मिले। आप अगर इस विषय को स्वाध्याय करके जानेंगे तो और अच्छा है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में आए कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो भगवती की इच्छा, वो चाहती हैं कि आप ना माने और आपका कल्याण ना हो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको जो 108 नामावली है उसके आगे ओम का उच्चारण करके प्रत्येक नाम का पाठ करना है। जैसे पहला नाम जो है भगवते नमः है, तो आगे में हम ओम बोलेंगे, ओम भगवते नमः। आप जैन धर्म के जो धर्मगुरु हैं उन सभी का उच्चारण करते हुए उन सभी को सुनिएगा। वो कभी भी प्रणव में, हालांकि कई उसमें सन्यासी ही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उस कहीं ना कहीं सामान्य जनों को ये सिखाते दिखाते हैं, तो ओम ही बोलेंगे। ओम भगवते नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम सकल तत्वात्मकाय नमः, ओम ओम सर्व मंत्र रूपाय नमः। इस तरीके से प्रत्येक नाम को आप प्रत्येक नाम का पाठ करेंगे। जब अभ्यास हो जाएगा तो तेजी से पाठ करेंगे। अब यह तो पाठ करना हो गया। अब कैसे पाठ करना है, तो काला मिर्च जो गोल की छोटा छोटा होता है, आप जान रहे होंगे, उसे ले लीजिए। प्रतिदिन आप आरंभ में अगर 27 पाठ कर रहे हैं तब तो ठीक है, 27 ही लीजिएगा। अगर आप 108 पाठ पूरा करते हैं, पूरा 108 नाम का 108 बार पाठ, तब अति उत्तम है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि एक नाम को कंटिन्यू करना है, सभी नामों का पाठ होगा। ऐसे नहीं कि ओम भगवते नमः, ओम भगवते नमः, ऐसे नहीं होगा। सभी नाम होगा, ओम भगवते नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम सकल तत्वात्मकाय नमः, ऐसे करके आप बढ़ते जाएंगे पूरे 108 नाम तक, और फिर प्रथम से लेके फिर अंत तक ऐसे करके आप रिपीट करेंगे। आवृत्ति ऐसे चलेगी। एक आवृत्ति में एक काला मिर्च जो है भगवान शिव के शिवलिंग के पास रखना है। आप बिल्व पत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं 108, कनेर के पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शिव को जो जो चीज़ प्रिय है अर्पित करने का, सम्मी का पत्ता हो या कमल का पुष्प हो, जो आपका सामर्थ्य हो उस अनुरूप आप उनको समर्पित कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है समर्पित करने के लिए, तो चावल का अखंडित दाना जो है उसे रख लीजिए 108 गिन के, और उसे समर्पित करिए। प्रयास कीजिए कि 108 बार इसका पाठ हो प्रतिदिन सावन में। 108 नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं है, कम से कम 5, 11, 27, 41, 51, 108 ऐसे बढ़िए। तो इसको आप 40,000 तक लेकर के अगर जाते हैं तो आप ही नहीं, आपके पूरे पीढ़ी में, वंश में या अपमृत्यु वाला विषय बहुत ही कम होने की संभावना रहेगी या नष्ट ही हो जाएगी। इसका बहुत ही अद्भुत महिमा है। दूसरा है, जब आप यह कर लेते हैं, आप अगर मान लेते हैं कि कम से कम 11,000 जप कर लिए आगे, और आप 40,000 तक नहीं भी ले जा पाते हैं, तो 40,000 करके करेंगे तब तो अति उत्तम है। लेकिन अगर 11,000 भी जप हो गया, या किसी के पास समय बहुत कम है, वो 1100 मात्र ही किया है, तो भी श्रावण पूर्ण होने के पश्चात या 1100 के बाद नित्य कम से कम इसका 5 पाठ या 11 पाठ अवश्य करते रहिए। और साथ ही साथ में इन मंत्रों से आप भगवान शिव का अभिषेक या अर्चन भी कर सकते हैं। अभिषेक करने के लिए अब
ऐसा नहीं है कि एक लोटा लिए चढ़ाएं एक ही बार मंत्र पढ़ के। आप लोटा से जल ढार रहे हैं या श्रृंगी से जल, एक धार बना दीजिए पतला सा भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर, और मंत्र को स्पीड से थोड़ा सा अपनी गति को बढ़ा करके पाठ करते जाइए। ओम सर्वन्त्यधिष्ठात्राय नमः, ओम तंत्र स्वरूपाय नमः, ओम तत्वविदुराय नमः, ओम ब्रह्मरुद्रवातारणे नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम पार्वती प्रियाय नमः। इसको और तेजी से बोलते जाइए। ऐसे करके आप उनका अभिषेक कीजिए। तो नित्य अभिषेक में आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि हाँ, कितना लोटा बड़ा रहे उसमें कितना जल रहे, और हम कितनी तेजी से पाठ करेंगे तो शिव जी का अभिषेक हो जाएगा। तो एक बहुत ही अद्भुत विषय है। आपके सिद्ध मंत्र से जब भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक होगा तो इसका प्रभाव 10 गुना और अधिक बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके अपने मंत्र को आप पुष्ट कीजिए। और एक विषय, जब कभी भी 12 ज्योतिर्लिंगों के क्षेत्र में जाएं, चाहे आप विश्वनाथ जी के पास जाएं या कोई भी सिद्धलिंग के क्षेत्र में जाएं, चाहे वो कहीं भी चले जाइए। अब काशी विश्वनाथ जी में भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अनेक सिद्धलिंग है, केदारखंड में भगवान गौरी केदारेश्वर अनंत महिमा है उनकी। तो आप कहीं भी जाते हैं तो क्या कीजिए कि जब आप दर्शन के लिए लाइन में खड़े हों, या आप गंगा जी नहा या किसी भी तीर्थ धाम में नहाते हैं, तो वहाँ का जो दिव्य जल लेते हैं अर्पित करने के लिए, तो लोटा में उस जल को लेने के पश्चात प्लास्टिक के लोटा से जल मत अर्पित करिए। पात्र रखिए, आपका कम से कम पीतल का हो या तांबा का हो, स्टील का भी हो तो चलेगा, लेकिन प्लास्टिक से मत अर्पित करिए। तो उसे लीजिए, उस लोटे में मदार का पुष्प, बिल्व पत्र आदि डाल लीजिए, और उसके बाद इस मंत्र का तब तक पाठ करते रहिए। कंठस्थ तो हो ही जाएगा, मन में पाठ करते रहिए, दोहराते रहिए जब तक आप भगवान शिव तक नहीं पहुंच जाते। लाइन में खड़े हैं तो पाठ करते रहना है, और उसके पश्चात उसी अभिमंत्रित जल को उस सिद्ध लिंग में, ज्योतिर्लिंग आदि में समर्पित कर देना है। ये आप करते रहेंगे तो यह मंत्र इतना प्रचंड हो जाएगा, यह अष्टोत्तर शतनामावली आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये केवल मृत्यु, रोग आदि से नाश के निमित्त ही नहीं है, वो तो प्रमुख है, लेकिन चारों पुरुषार्थ को देने में सक्षम है। रोग का नाश होता है तो क्या होता है, लक्ष्मी बढ़ती हैं, शरीर में सामर्थ्य बढ़ेगा तो लक्ष्मी बढ़ेंगी ही, लक्ष्मी बढ़ेगी तो आपकी कामनाएं पूर्ति होंगी, और कामनाओं का पूर्ण होने से ही आप फिर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेंगे। तो यानी चारों पुरुषार्थ की पूर्ति होगी इससे। तो यह करें, सभी कोई इस प्रकार से कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस दिव्य अष्टोत्तर शतनामावली से आप सभी लाभ लेंगे। अल्पायु दोष आदि के नाश के निमित्त आप जब इसका पोषण कर लेते हैं, तो जो संबंधित व्यक्ति है, जिसको भी अल्पायु दोष है, किसी प्रकार का कोई रोग हो गया है, कुछ दिक्कत है, तो उसके निमित्त आपको अनुष्ठान करना चाहिए, जिसमें आप शिव मंदिर में जा करके इसका बार बार आवृत्ति करेंगे, इसी से अभिषेक करेंगे। अब उसमें एक संकल्प ले लेंगे कि हम 11,000 की आवृत्ति कर रहे हैं, फलाने व्यक्ति का अपमृत्यु दोष जो है वो दूर हो जाए। और अच्छा से संकल्प लेना है तो उसका आप जन्म कुंडली के अनुसार संकल्प लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए कि मीन लग्न की कुंडली है, इसमें शनि देव मार्केश हैं अगर, तो वो मार्केश कहाँ उपस्थित हैं, क्या कैसे वो मारक प्रभाव दे रहे हैं, या अष्टमेश कौन है, अष्टमेश के अनुसार क्या प्रभाव बन रहा है। आप किसी योग्य विद्वान से यह संकल्प लिखवा लीजिए कि हम मृत्यु का कारण कौन सा ग्रह बन रहा है, या क्या स्थिति है, और उसका पूरा विधिवत संकल्प लेके तब आप अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ, इससे अभिषेक, भगवान शिव का अर्चन आदि कीजिए। और दिव्यतम बात, इस अष्टोत्तर शतनामावली से अगर आप बिल्व पत्र से हवन करते हैं, बेल की ही समिधा पे, आम लकड़ी पे नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, गाय गोबर का उपला या बेल की समिधा पे विधिवत अग्नि को प्रज्वलित करके, हवन का पूरा विधि का एक वीडियो चैनल पे, उसे देखिए। उस विधि विधान से आप अग्नि को स्थापित करके, और बेल का पत्ता जो है उसकी जो 3 दल होते हैं उसमें जो डंटी बड़े लता से लगे रहता है, टहनी से, उसे तोड़ देना है, और घी में डुबा करके, गौघृत में डुबा करके एक एक नाम से आहुति आप सिद्ध अग्नि में डालिए। और जब यह हवन पूर्ण हो जाए, चाहे आप एक बार 108 नाम से हवन किए, चाहे आपके पास अगर 1000 बिल्वपत्र है तो 10 बार आप हवन कर लिए, जो यह भस्म बचेगा, इसी भस्म में चंदन आदि मिला करके सामने वाले व्यक्ति को, जिसको भी मृत्यु का दोष हो, चाहे कोई भी, वो जो भस्म बचा रहेगा, जब हवन पूरा हो गया, पूरा जो भस्म थोड़ा सा बचा लास्ट में, उसमें से इच्छित भस्म को निकाल लीजिए, उसको छान लीजिए। आप त्रिपुंड लगा सकते हैं भगवान शिव के निमित्त, आप स्वयं बिना त्रिपुंड के सामान्य तिलक भी कर सकते हैं, चंदन में मिला के लगा सकते हैं। किसी को रोग आदि है तो उसे थोड़ा सा खाली पेट चुटकी भर खाने के लिए दे सकते हैं, वो नित्य नियम से खाएं। अनेक प्रकार के लाभ हैं इससे। ये मंत्र, ये औषधि और भगवान का यह सब नामों का प्रभाव अति दिव्य है। आपको अनेकों अनेक आपके ऊपर कृपा होगा। आशा करते हैं कि इनसे आप सभी लाभ लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।